भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल आपके साथ गीता के 50वें श्लोक पर चर्चा चली, जिसमें भगवान श्री कृष्ण निवेदन करते हैं सब जीवों से कि समता से सब काम हो जाएगा। समता हमने आपसे निवेदन किया था, आत्मज्ञान को, योग को और समता, ये तीनों एक ही चीज हैं। आगे की चर्चा करने से पहले आप लोग सोचिए, आपको सांप में और रस्सी में क्या अंतर नजर आता है? कभी पड़ी हुई रस्सी नजर आए तो भ्रम होता कहीं सांप तो नहीं है। यानी रस्सी में सांप का भ्रम हो गया। लेकिन जैसे ही हमें ज्ञान हो जाता है, प्रकाश के माध्यम से, अरे अंधेरे में ये रस्सी सांप नजर आ रही थी, अंधेरे में, लेकिन प्रकाश के होते ही क्या आपको फिर भी रस्सी सांप नजर आती है क्या? आप कहेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी हमेशा के लिए उस रस्सी का भ्रम मिट जाता है कि ये सांप नहीं है, ये रस्सी है।
ऐसे ही आत्म प्रकाश से, समता से, योग से, आत्मज्ञान के बाद ये शरीर का भ्रम क्यों नहीं मिटता? आप और हम लोग इतना सब, और मैं तो कई बार निवेदन करता हूं, अनंत जन्म हो गए हमको, लेकिन हमारी बुद्धि पर ये भ्रम नहीं मिट रहा कि हम शरीर हैं या आत्मा है। रस्सी में सांप का भ्रम तो मिट जाता है, लेकिन हम जो संत महात्माओं की शरण में जाकर के भी भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुनने के बाद भी अपने को शरीर माने, तो थोड़ा सा तकलीफ की बात है। क्या करें संत महात्मा, क्या करें भगवान? भगवान सबके अंदर बैठा हुआ है, नित्य प्राप्त है, लेकिन शरीर का भ्रम होने के कारण आत्मा की अनुभूति नहीं होती। इस बात को ऐसे भी समझिएगा, आप और हम सब लोग स्वप्न देखते हैं। अगर नहीं स्वप्न आता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब देखते हैं करीब करीब। आप जब सपना देखते हैं, उसे झूठा मानते हैं? नहीं मानते, सच्चा मानते हैं। ऐसे ही जब संत महात्मा हमें कहते हैं, स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो, ये संसार भी एक सपना है। यहां पर हमारे को संत महात्माओं से विरोध होता है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? संसार सपना कैसे हो सकता है? हमारी माइक बुद्धि का जो संसार है वो माया का संसार है, और भगवान ने जो संसार बनाया उसमें सब में तो भगवान ही है। फिर हमें सब में भगवान क्यों नजर नहीं आ रहा? इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, बुद्धि समता से युक्त, जिसकी बुद्धि में समता बैठ गई, जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। कल भी आपसे निवेदन किया था, दोनों का त्याग कर देता है। दोनों का त्याग, अतः तू योग, भगवान कहते हैं समता में लग जा, कर्मों में योग ही कुशल है। कर्म तो करने पड़ेंगे, संत महात्मा भी करते हैं, भगवान ने भी मनुष्य शरीर में आकर के कर्म किए। भगवान भी बिना कर्म के, क्योंकि ये मनुष्य शरीर कर्म योनि प्लस भोग योनि है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम। अगर इन पदों पर विचार करा जाए तो दो अर्थ लिए जा सकते हैं। कर्मसु कौशलम योग, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है, या कर्मसु योगा कौशलम, अर्थात कर्मों में योग ही कुशल है। कल भी चर्चा की थी,
आज फिर थोड़ी सी आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। अगर पहला अर्थ लें कर्मों में कुशलता ही योग है, तो जो बड़ी कुशलता से सावधानी से चोरी करता है, ठगी करता है, बेईमानी करता है, उसका कर्म योग हो जाना चाहिए। परंतु ऐसा मानना उचित नहीं, क्योंकि निषिद्ध कर्मों का प्रसंग भी नहीं है। अगर यहाँ शुभ कर्मों की कुशलता पूर्वक करने का नाम योग माने, तो मनुष्य कुशलता पूर्वक किए हुए शुभ कर्मों के फल से बंध जाता है। जैसे आप और हम लोग पूजा पाठ करके देवी देवताओं के चक्कर में, माया के चक्कर में बंध जाते हैं। देखो, मौका यही है भगवत प्राप्ति का भी और संसार में लिप्त रहने का भी, और समय भी बड़ा लिमिटेड है। सेवा परमो धर्म है। अगर आप अपना समय किसी की सेवा में लगाते हैं और भगवान के निमित्त सेवा करते हैं, तो बहुत सुंदर कार्य है। और अगर टाइम वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, जो कि हमने अब तक किया है, आप और हम लोगों ने अब तक जाने अनजाने में, चलो पास्ट को भूल जाइए, अब प्रेजेंट में भी हम वही करे जा रहे हैं। जो कल कर रहे थे वो आज कर रहे हैं। इसका मतलब हमारी दृष्टि में संसार की इंपॉर्टेंस आज भी ज्यादा है, परमात्मा को पाने की इच्छा उतनी नहीं है। निवेदन करना मेरा कार्य है। कल देखिए मीना जी ने मैसेज डाला कि आज सत्संग नहीं सुन पाऊंगी। मैंने नहीं पढ़ा, मैंने 2 बार 3 बार उनका नंबर में डायल कर दिया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था और उन्होंने पूरा सत्संग सुना। क्या कारण? कोई तो भगवान की कृपा और सत्संग का कमाल है ना। मना करने के बाद भी सत्संग सुना, और बहुत से लोग सुनकर के भी अनसुना कर देते हैं। सिर्फ एक ही कारण है, लिप्तता। संसार में लिप्तता ज्यादा है या भगवान के प्रेम में लिप्तता ज्यादा है? शास्त्रों में आया है, कर्मणा वध्यते जंतु, कर्मों से मनुष्य बंध जाता है। अतः जो कर्म स्वभाव से मनुष्य को बांधने वाले हैं, वही मुक्ति देने वाले हो जाएं। यही वास्तव में कर्मों में कुशलता है। कर्म करो, भगवान के निमित्त करो, बंधो मत। और हमारा हाल क्या है? जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। हम मन के गुलाम हो जाते हैं। मन माया का बेटा है, हमें माया का प्रपंच बहुत घेरे रहता है। मुक्ति योग समता से होती है। सब नोट कर लो। अगर संसार से मुक्त होना है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से मुक्त होना है, 84 लाख योनियों में नहीं आना है, तो केवल एक मार्ग है, समता। कर्मों में कुशलता से नहीं, हमने बड़ी कुशलता से मंदिर बनवाया,
हमने बड़ी कुशलता से ये कर्म किया, हमने बड़ी कुशलता से ये काम किया। कर्मों में कुशलता नहीं, योग समता आदि और अंत नहीं होता। योग का आदि का समता आदि का अंत नहीं होता। एक बार परमात्मा से नित्य योग हो गया तो हो गया। कर्म कितने भी बढ़िया हों, उनका आरंभ और अंत होता है। ध्यान से सुने, कोई भी कर्म हो, हम कुछ भी करें, उसका आरंभ भी होगा, अंत भी होगा, और उनका फल भी। सब नोट कर लो, भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म भगवत प्राप्ति कराता है, और शरीर का संबंध मान के, मन का संबंध मान के, बुद्धि का संबंध मान के किया हुआ कर्म संयोग और वियोग होता है। यानी हमने हर जन्म में परिवार में आए, परिवार की खूब सेवा की, परिवार को अपना माना, समाज को अपना माना, संसार को अपना माना, वो रहे नहीं, मिट गए। पिछले जन्म का हमें पता नहीं, पिछले जन्म में भी किसी परिवार में आप और हम लोग आए होंगे। ये रहेगा नहीं, और भगवत प्राप्ति हुई नहीं, ये पक्का प्रमाण है, क्योंकि हमें फिर वापस 84 लाख योनियों में आना पड़ा। तो जिसका आरंभ और अंत संयोग और वियोग होता है, उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त नहीं होती। हमें गुरु से भी बंधे नहीं रहना है, गुरु से भी पार। गुरु तो केवल एक कड़ी है भगवान से जोड़ने के लिए। गुरु हमें आत्म प्रकाश देता है परमात्मा को समझने के लिए। तो आप सोच के देखिए, अगर हम इसी संसार में शरीर मानकर लगे रहे तो मुक्ति, मोक्ष, भगवत प्राप्ति इम्पॉसिबल। नाशवान के द्वारा, ये शरीर क्या है? नाशवान। शरीर एक छोटा सा मॉडल है और संसार उसका पसारा है। शरीर भी नाशवान और संसार भी नाशवान। इससे अविनाशी कैसे मिलेगा? समता तो परमात्मा का स्वरूप है। निर्दोषम ही सम ब्रह्म, अतः महत्व योग का है, समता का है, कर्मों का महत्व नहीं है। कर्मों का इतना महत्व नहीं जितना समता का महत्व है, योग का महत्व है। भगवान ये नोट नहीं करते आपने पूजा कितने घंटे करी, ना ना ना। भगवान कहते हैं मेरे निमित्त तुमने क्या किया। अभी कोई मुझे बता रहा था, पहले हम मंदिर में जाते थे, खाटू श्याम जी, आधा घंटे में नंबर आ जाता था, अब 4-4 घंटे की लाइन लगी होती है। तो भगवान ने थोड़ी कहा तुम 4 घंटे लाइन में लगो। भगवान तो अंदर ही बैठा हुआ है। भगवान तो सबके अंदर बैठा हुआ है। भगवान तो कहते हैं मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे। और लोगों ने आदत बना रखी है, हम एकादशी पे जाते हैं, वहां पर हर एकादशी पे जाते हैं। अरे बाबा तुम वहीं रहने लग जाओ ना। धाम में रहने से भगवत प्राप्ति नहीं, आत्मा में अनुभूति से भगवत प्राप्ति होती है।
इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अगर थोड़ा सा आप और हम लोग विचार करें तो योग समता का ही प्रकरण चल रहा है, उसी पर चर्चा चल रही है, कर्मों की कुशलता की नहीं। कर्म तो बहुत अच्छे अच्छे करने वाले मिलेंगे आपको। भगवान समत्वम योग उच्यते, योग की परिभाषा बता चुके। तो कहने का तात्पर्य, जब तक समता नहीं आएगी, अर्थात कर्मों में करते हुए हृदय में समता रहे, राग द्वेष ना रहे। सब नोट करो, कर्म करना है क्योंकि कर्म योनि में है, हृदय में समता रहे, राग द्वेष ना रहे, यही कर्मों की कुशलता है। हम व्यापार करते हैं, हाँ करना चाहिए, पाप नहीं है। व्यापार नहीं करेंगे तो संसार कैसे चलेगा? लेकिन व्यापार करने में कुशलता क्या है? ये मेरा व्यापार है, ये मेरी कमाई है, ये राग हो गया, आपके साथ रहेगी नहीं। अगर कमाई करनी है तो भगवत प्रेम की कमाई कीजिए। कहते ना, धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। ये तो शरीर के सुख के लिए लग गए। ये योग की परिभाषा नहीं, योग की महिमा बताई गई है। तो गीता में कुशल शब्द प्रयोग बहुत जगह होगा, बार बार होगा। इसलिए जो मनुष्य अकुशल कर्म का त्याग द्वेष पूर्वक नहीं करता और कुशल कर्म का आचरण राग पूर्वक नहीं करता, वही वास्तव में त्यागी, बुद्धिमान और संदेह रहित अपने स्वरूप में स्थित है। सदा आत्मा में रहकर, जैसे कल बताया था राजा हरिश्चंद्र, बताओ राजा होकर के शमशान भूमि में डोम का कार्य कर रहे हैं और चेहरे पर शिकन नहीं है। कोई भी काम कराए भगवान की इच्छा। रविदास जी जूतियां गाड़ रहे हैं, आप और हम लोग गए होंगे और हमारे भी जूते चप्पल उठा के अपने माथे पर लगाए होंगे कि मेरे भगवान आए हैं। हमने उन्हें उसमें मूर्ख समझा होगा। तो ये सब बात करने का, इस 50वें श्लोक की चर्चा करने का, इसे क्या सिद्ध होता है? योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों में योग ही कुशल है। इस जीवन में अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ, रस्सी को सर्प माने रहे, शरीर को मैं माने रहे, शरीर में रहना पाप नहीं, शरीर को मैं मानना पाप है। और शरीर को जब तक व्यक्ति मैं मानेगा, वो फंसा रहेगा संसार में। जब तक ये जीव अपने को मिट्टी का शरीर माने रहेगा, अपने स्वरूप को नहीं जानेगा, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अब आप बताइए, एक व्यक्ति हमसे बोला, महाराज आज हमारे यहाँ साधु महाराज आए थे। मैंने कहा, अगर साधु को ये भ्रम है कि मैं साधु हूं, तो जैसे मनुष्य का भ्रम था वैसे साधु का भ्रम हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ा। गृहस्थ छोड़ करके साधु बनने का क्या लाभ? गृहस्थ में रहते हुए अपने को आत्मा मानता,
शरीर में रहते हुए आत्मा मानता, परिवार की सेवा करता, तो परमात्मा की प्राप्ति करता। आप हम लोग समझते होंगे ये सन्यासी, ये साधु महात्मा सब भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। भ्रम है हम लोगों का। वो तो नाम है, ए रखो या बी रखो। व्यापारी नहीं हुआ, वो साधु हो गया। मन तो वही है, बुद्धि तो वही है, खाली बाहरी पोशाक बदल लेने से क्या होगा। तो कर्मों में समता की कुशलता है, ऐसा मानना चाहिए। भगवान भी योग में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योगस्ते कुरु कर्माणि, तात्पर्य कर्मों का महत्व नहीं, योग समता का महत्व है। अतः कर्मों में योग ही कुशलम है। हे पुण्य आत्माओं, कर्म योनि में आए हैं, कर्म तो करेंगे। और कर्म माने होती है सेवा, लेकिन सदा अपने को आत्मा मान के कर्म करो। अगर शरीर में आत्मा ना हो तो ये शरीर काम नहीं करेगा, मुर्दा है। ये तो मिट्टी का घरौंदा है। सीतारामाचार्य जी ने सरलता से बता दिया, इस देह में हरि मिलते हैं, बस इसका यही एक इंपॉर्टेंस है। लेकिन हम हरि से नहीं, संसार से मिलने में लगे हुए हैं। तो अगर आपको किसी को भी समता शब्द में कोई तकलीफ है समझने में, देखिए मैं इसी श्लोक को यानी समता को ही आगे और पक्का करने के लिए कई उदाहरण दूंगा अगले श्लोक में। लेकिन वो किसको समझ में आएंगे? जिसने अपने आप को आत्मा मान लिया। पूछिए मिश्रा जी। अच्छा ये बताइए गुरु जी। एक्चुअली सत्ता के बात हो रहा है, सब सही है। हम लोगों को क्या होता है, जैसे कि हम लोग कभी वृंदावन में मिलते ही थे। हाँ जी। अभी हम लोग ठाणे के चक्कर में मुंबई आ गए, लेकिन ये तो मेरे भाई, आप कहीं भी जाओ, आप दुबई में रहो, हाँ, दिल्ली में रहो, फरीदाबाद में रहो, बम्बई में रहो, वृंदावन में रहो, आपका परमात्मा तो सदा आपके साथ रहता है। परमात्मा तो साथ में रहता है। तो हम ये कहने पूछ रहे थे कि दोनों स्थानों में, जैसे कि वृंदावन में रहने में और यहाँ में रहने में कुछ मतलब साइकोलॉजिकल डिफरेंस क्यों आता है? बता देता हूँ। हाँ, वहाँ जाकर के अगर मन संसार में भटक रहा है तो वहाँ जाने का फायदा नहीं है। अब कोई व्यक्ति वहाँ जाकर के, आप सोचो, आप वृंदावन में गए और वहाँ जाके दुबई में और बम्बई में फंसे हुए हो, तो वहाँ जाने का वो लाभ नहीं है। एक चीज और भी है, हाँ। हम लोग भीड़ को अवॉइड करते हैं, तो वृंदावन में लोग मंदिर नहीं जाते, कहीं हम लोग घर में बैठे रहते हाँ, हैं, समझे नहीं? कैंपस में रहते। अरे बाबा, मैं वही तो बता रहा हूँ, परमात्मा तो आपके अंदर बैठा हुआ है। आप कौन से मंदिर में जाना चाहते हो? हाँ, कहीं नहीं, कहीं परमात्मा का मंदिर अंदर ही है। फिर जब परमात्मा अंदर है, ये तो मूर्ख लोग हैं जो मंदिरों में भटकते रहते हैं। हाँ, वो मूर्ख लोग हैं, हाँ, उन्हें समझ में नहीं आता। लेकिन स्थान का फर्क पड़ता है। हाँ, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। उसकी वजह है, रोज पान की दुकान पे जाओगे तो पान का शौक लग जाएगा। हाँ, हाँ, चाय की दुकान पे बैठोगे तो गप्पे मारने का शौक लग जाएगा। हाँ, तो ये संगति का असर तो आता है। अच्छा, लेकिन वृंदावन में भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपने देखा होगा वहाँ पर जब नीचे लोग बैठे होते हैं तो मैं उनसे बोल भी देता हूँ, मैंने कहा भैया यहाँ आकर के भी संसार की चर्चा मत करो। हाँ, हाँ, यस, यस, अगर वहाँ जाकर के भी
कमाई की और परिवार की चर्चा कर रहे हो तो यहाँ आना भी बेकार है। यहाँ की जगह को दूषित कर रहे हो, धाम को, भगवान की प्रेम नगरी को बर्बाद कर रहे हो। हाँ, फिर वहाँ भी बहू और बेटे की बात करते रहे तो क्या? तो मैं वही बोल रहा हूँ। ठीक है, गुड। तो मतलब स्थान का फर्क रहता है। स्थान का फर्क तो मैंने बताया नहीं आपको। स्थान का फर्क तो, अगर आप समुद्र के पास जाओगे, नदी के पास जाओगे तो शीतलता आएगी, अग्नि के पास जाओगे तो गर्मी आएगी। आप इसमें माया नगरी में हो, बॉम्बे में, तो वहां पर बार बार मन में माया की बातें आएंगी। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है भैया। तो आपसे चर्चा कर रहा था कि समता को पक्का करने के लिए आगे का श्लोक आएगा, उसको समझने के लिए संत महात्मा क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब संत मिलन हो जाए और वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। लेकिन संत मिलन हो जाए और मिलन का मतलब होता है शरणागति। आप फिर अपने आप को शरीर मानते हो तो फिर संत के मिलने का भी कोई लाभ नहीं है। माया मन की मोहिनी, हमारे मन को माया अपनी ओर खींचती रहती है। ये माया कौन है? भगवान की दासी है। ये भगवान का ही कार्य कर रही है। भगवान ने हमारे पीछे माया लगाई, किसने लगाई? हमारी परीक्षा लेती रहती है। माया दो काम करती है। जब तक जीव आत्मज्ञानी नहीं बनता, उसे संसार में खींचती रहती है। क्यों? तू अभी इस लायक नहीं है भगवान के लोक में जाने के। और जब वो संत की शरणागति, परमात्मा की शरणागति, आत्मज्ञानी बन जाता है, तो यही माया जूते मारती है, चल उधर। दोनों काम करती है माया। ये मनुष्य शरीर हम लोगों को भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, इसके बाद अगले श्लोक की चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण